इसमें गोचर की जमीन भी है कि हाँ साहब, बड़ी जमीन तो गोचर की है, वो ले लिया शराब के कारखाने बनाने के लिए। तो हमने कहा कि आज आप प्रस्ताव पारित करिए कि गांव पंचायत ने, गांव सभा ने कोई भी जमीन दी नहीं है विदेशी कंपनी को, जबरदस्ती हमसे ये जमीन ली गई। और गांव सभा ने, गांव पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया और ऐसा 40 गाँव में हमने करवाया। और वो 40 गाँव में जब ये प्रस्ताव पारित हो गए, मैंने कहा अब हम जाएंगे कोर्ट में। और कोर्ट में हम गए और हमने ये केस लगवाया और कहा कि देखिए किस तरह से कानून का सरेआम उल्लंघन होता है। और ये जमीन जो थी वो खेती की जमीन थी, बहुत अच्छी खेती होती है। मैंने कंपनी से आंकड़े मंगवाए, मैंने कहा आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए। केडिया और विल्सन का जो जॉइंट वेंचर था, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब मेरे पास आई तो मैंने देखा, उसमें उन्होंने लिखाया हुआ था कि 5 करोड़ लीटर पानी उनको चाहिए प्रतिदिन शराब बनाने के लिए। और उस पूरे एरिया को राजस्थान सरकार ने डार्क जोन घोषित किया। डार्क जोन माने सूखे वाला इलाका, जमीन के 100 फीट नीचे तक पानी नहीं है वहां पे। तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये 5 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन लाएंगे तो कहां से लाएंगे। तो उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आगे पढ़ने पर पता चला कि वो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करेंगे, माने अपने पंप लगाएंगे और पंप लगा के जमीन के नीचे का पानी खींचेंगे। और प्रतिदिन अगर 5 करोड़ लीटर पानी खींचा जाएगा तो 2-3 साल में तो वो एकदम सूखा पड़ जाएगा। तो ये जो 40 गांव की जनता रहती है, इसका क्या होगा? वो तो शराब बनाएंगे, बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे, देश को शराबी बना देंगे, लेकिन इस गांव की जनता का क्या होगा? और इस बात को लेकर हमने आंदोलन शुरू किया और गांव-गांव में मैंने पदयात्राएं की। 3 महीने में रहा उस इलाके और पैदल जाता था, एक गांव से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। घूमते घूमते मेरे साथ एक जमात खड़ी हो गई नौजवानों की। उसमें सब तरह के लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, जैन भी थे। दिगंबर जैन उस क्षेत्र में बहुत रहे। वहां एक बार एक साधु भगवान आए दिगंबर जैन समुदाय, मैं उनके पास गया। मैंने कहा ये देखिए इतना अनर्थ हो रहा, आपका आशीर्वाद चाहिए, ये बड़ी लड़ाई हमने हाथ में ले ली। उन्होंने कहा इस काम के लिए तो सर्वदा मेरा आशीर्वाद है। तो मैंने कहा आप जैन समाज को कॉल दीजिए कि इस लड़ाई में हमारे साथ आए। तो उनका कॉल आया और पूरा का पूरा जैन समाज हमारे साथ खड़ा हुआ, बड़ी ताकत मिली उसमें। फिर उसके बाद मैं एक मौलाना साहब से मिला, वहां पे मुसलमान समुदाय के लोग हैं। मैंने कहा कि आपके यहाँ तो शराब अधर्म है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी आदेश करूंगा। उन्होंने आदेश किया तो मुसलमान हमारे साथ है, हिंदू पहले से ही साथ में थे वहां के। और ऐसी बड़ी ताकत खड़ी हुई, 10,000 नौजवानों का संगठन 3 महीने में खड़ा हो गया। और हमने सबसे एक ही बात की, आप जिस पार्टी के हो उसको घर में रखो, अभी ये बचानी है जमीन जो जा रही है विदेशी कंपनी के हाथ। और हर गांव के आदमी का दर्द यही था कि ये जमीन बचनी चाहिए। तो 10,000 लोग जब खड़े हो गए तो एक दिन हमने कुछ नहीं किया, हम गए जुलूस निकालते हुए। और जहां पे इनका कारखाना बनाने का सारा तामझाम रखा हुआ था, कुछ छोटी मोटी बिल्डिंग बनाई हुई थी, वहां पे तार की बाड़ लगा दी थी इन्होंने। हमने कुछ नहीं किया, वो जाके उनकी तार की बाड़ हटा दी और उनके जो कारखाने वारखाने थे उन सबको हटा दिया, एक तरफ रख दिया। और वहां पे हमने लिख के टांग दिया कि ये जमीन गाँव की है, ये कभी विदेशी कंपनी की हो नहीं सकती। उससे गाँव वालों में बहुत ताकत आई। पहले गाँव वाले डरते थे कि साहब इस विदेशी कंपनी के खिलाफ कैसे करेंगे, सरकार पीटेगी, पुलिस मारेगी। मैंने कहा मारेगी, इससे ज्यादा क्या करेगी। और उस दिन क्या हुआ कि जब हम ये सारा काम कर रहे थे तो केडिया कंपनी ने अपने कुछ गुंडे बुलवाए और उससे गोली चलवाई। गोली चली हम लोगों को, ऊपर वाले की मेहरबानी थी या महाराज साहब की कृपा थी, मुझे मालूम नहीं, मुझे नहीं लगी, मेरे बगल वाले साथी को। तो उसके बाद भी हमने काम नहीं रोका, ये उनके डराने का तरीका था। वो हमको धमकी दे रहे थे कि देखो तुमको मार डालेंगे। हमने कहा हमको मरने से डर ही नहीं लगता, तुम मारोगे क्या। और उसके बाद नतीजा निकला कि जब गोली चली तो गांव में और ज्यादा उत्साह पैदा। वो पता चला कि 10,000 की फौज अब 20,000, 25,000 की फौज में कन्वर्ट होने वाली। फिर धीरे धीरे अखबारों में आना शुरू हुआ और अखबारों में आना शुरू हुआ तो एक दिन फिर हमने क्या किया पता, वहां के सरकार के मंत्री द्वारा उद्घाटन का एक पत्थर लगाया था उन्होंने, शराब के कारखाने के उद्घाटन का। हमने कुछ लड़कों को इकट्ठा किया और एक दिन वो पत्थर उठा के फेंक। और जिस दिन हमने वो पत्थर उठाया, सारे गांव में हमने ऐलान कर दिया कि आज के बाद ये जमीन हमारी है, हम इस पर खेती करेंगे, फसल बोएंगे, देखे कौन आता है और इसको रोकता है। और हमने गांव में बैरिकेड लगवा दिए कि आज के बाद इस गांव में कोई पुलिस अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिना गांव सभा की परमिशन के घुसेगा नहीं। तुम जयपुर में सरकार चलाते हो, चलाओ, हमारे गांव में हमारी सरकार है और हमारी सरकार ये आदेश करती है कि आज के बाद कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए, कोई भी कलेक्टर घुसेगा नहीं गांव में बिना गांव सभा की परमिशन। एक बार क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोशिश की, अपनी जीप लेके आया, लाल बत्ती हरी बत्ती टें 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 करते हुए, गांव में बैरिकेड लगाया हुआ था, वहां आके जीप खड़ी हो गई, आदेश देने लगा कि इसको हटाओ। गांव की बहनें निकली और एक एक लठ उठाया, मार मार के कार के शीशे तोड़ भागे सब वहां से दुम दबा के। डीएम भागा, उसके पीछे पीछे उसका अर्दली भागा। और गांव वालों ने देखा कि हमारे सामने जब डीएम भाग सकता है तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं।
उनकी हिम्मत वापस आई और आज नतीजा ये है कि राजस्थान सरकार को वो लाइसेंस रद्द करने पड़े। छोटे काम है, शुरू में जब उठाए जाते हैं तो 50 लोग कहते हैं अरे ये हो नहीं पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर संकल्प शक्ति हो और मन में पवित्रता का भाव हो, आपका उद्देश्य बड़ा हो, समाज के हित में हो, तो जीत तो होती ही है अंत में। भले ही हमारी शक्ति कम है, आज कम है, कल अधिक हो जाएगी। और अधिक कैसे होगी? ऐसी छोटी लड़ाइयां लड़ते लड़ते किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी हम करेंगे, ये कर रहे हैं। 1992 से हमने ये अभियान शुरू किया था, 1992 से अब तक इतना कर पाए हैं। हम 3-4 लोगों ने ये अभियान शुरू किया था, तब सब लोग कहते थे कि क्या फालतू का काम कर रहे हो, अच्छा खासा कैरियर छोड़ के इस तरह के काम में लग गए। परिवार वाले भी नाराज, रिश्तेदार वाले भी नाराज। हमने कहा ठीक है, आप नाराज रहिए, क्योंकि ये पशु बन के जिंदा रहना तो हमें मंजूर नहीं है कि हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। पैसा जिंदगी का सब कुछ नहीं होता है, देश उससे बड़ा होता है, समाज उससे बड़ा होता है, संस्कृति बड़ी होती है। और कभी अगर भगत सिंह हो सकते हैं, चंद्रशेखर हो सकते हैं, तो आज क्यों नहीं भगत सिंह और चंद्रशेखर हो सकते हैं? आज भी तो वही परिस्थितियां हैं। तो कुछ लोगों को तो ये करना ही पड़ेगा। और निकल पड़े हम लोग पागलों की तरह से, और आज होते होते कुछ हजार की संख्या हमारे पास है। और 3-4 साल चलेंगे तो शायद कुछ लाख की संख्या हो जाएगी। और जिस दिन वो हो जाएगी, उस दिन उनको आमने सामने से टक्कर देके युद्ध की आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। वो आशीर्वाद आपका चाहिए, आपकी दुआएं हमको चाहिए, आपका सहयोग हमको चाहिए, आपका समर्थन हमको चाहिए। इस बड़ी लड़ाई में, इस धर्म युद्ध में जितना आपसे बन पड़े, हम लोगों की मदद, हम लोगों का सहयोग करेंगे।